शब्दों की भीड़ में सच्चाई खो जाती है, लेकिन मौन में आत्मशक्ति प्रकट होती है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब कोई भी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह आत्मशक्ति का द्वार है। जब हम शब्दों की भीड़ से बाहर निकलकर मौन को अपनाते हैं, तब हमें अपने भीतर की असली शक्ति का एहसास होता है। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वह एक गूढ़ और रहस्यमयी किताब है, द पावर ऑफ साइलेंस, जिसे प्रसिद्ध लेखक कार्लोस कैस्टानेडा ने लिखा है। यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है, जहां से आत्मज्ञान और वास्तविक शक्ति का उदय होता है। एक पुस्तक का परिचय। यह पुस्तक लेखक और उनके गुरु डॉन जुआन मातुस के बीच हुए संवादों पर आधारित है। डॉन जुआन एक प्राचीन याकुई इंडियन ज्ञान परंपरा के ज्ञानी और आध्यात्मिक योद्धा सोर्सरर है, जो लेखक को जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है और बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है, लेकिन जो लोग मौन की शक्ति को समझते हैं, वे अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकते हैं। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे मौन का अभ्यास हमें मानसिक रूप से अधिक मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना सकता है। तो पुस्तक के मुख्य सिद्धांत एक, मौन की शक्ति क्या है। डॉन जुआन के अनुसार मौन केवल बोलने से बचने का नाम नहीं है, यह हमारे अंदर चल रहे विचारों के निरंतर प्रवाह को रोकने की कला है। जब हम अपने भीतर गहराई से झांकते हैं और सोचने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, तब हमें वास्तविकता की गहरी समझ प्राप्त होती है। तो मौन और ध्यान का संबंध। मौन हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तब हमारे मन में स्पष्टता आती है और हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने लगते हैं। डॉन जुआन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा योद्धा होता है। 3, इनर डायलॉग को बंद करना क्यों जरूरी है। हमारा मन लगातार बातचीत करता रहता है, इसे ही इनर डायलॉग कहा जाता है। ये संवाद हमारे विचारों को अनावश्यक रूप से भटकाता है और हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है। यदि हम इस संवाद को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। डॉन जुआन ने लेखक को यह सिखाया कि बिना किसी आंतरिक बातचीत के जागरूक रहना ही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। 3, मौन को कैसे अपनाएं। 1, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। दिन भर में कई बार हम ऐसे विचारों में खो जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। हमें यह सीखना चाहिए कि कौन से विचार हमारे लिए आवश्यक है और कौन से व्यर्थ। तो ध्यान और योग करें। ध्यान मौन को अपनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तब हमारा मानसिक शोर कम हो जाती है। शोर कम हो जाता है। 3, अनावश्यक बातचीत से बचें। बेवजह बात कर। यदि हम आवश्यक बातों पर ध्यान दें और कम बोलें, तो हमारी संवाद क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। 4, प्रकृति के साथ समय बिताएं। डॉन जुआन कहते हैं कि मौन को अपनाने के लिए हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। जंगल, नदी, पहाड़ या किसी शांत स्थान पर कुछ समय अकेले रहने से हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। 4, मौन और ऊर्जा का संबंध। डॉन जुआन सिखाते हैं कि हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बहुत कीमती है। जब हम अनावश्यक बोलते हैं, चिंता करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। यदि हम अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित कर सकें, तो हम इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुप्पी होती है। 5, मौन से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। डॉन जुआन के अनुसार मौन हमें 3 शक्तिशाली चीजें प्रदान करता है। 1, आत्मचिन्ह, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 2, आंतरिक शांति, इनर पीस। मानसिक तनाव और बेचैनी कम होती है। 3, ब्रह्मांड से जुड़ाव, कनेक्शन विद द यूनिवर्स। जब हम मौन होते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का असली कारण समझ में आता है। 6, योद्धा का मार्ग, मौन की शक्ति को अपने जीवन में लागू करना। डॉन जुआन कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन को अपनाता है, वह एक योद्धा बन जाता है। यह योद्धा तलवार से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति से लड़ता है। वह बाहरी दुनिया से विचलित नहीं होता और हमेशा आत्म संयम बनाए रखता है। योद्धा बनने के लिए हमें 3 चीजों को अपनाना होगा। 1,
संयम हमेशा धैर्य और शांति बनाए रखे। 2. ध्यान अपने दिमाग की भीतरी बातचीत को नियंत्रित करे। 3. संतुलन अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखे। 7. मौन से जीवन कैसे बदल सकता है। यदि हम इस पुस्तक की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हमें कई लाभ मिल सकते हैं। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक तनाव से मुक्ति, अधिक आत्मविश्वास, ऊर्जा का सही उपयोग, गहरी आत्म शांति। निष्कर्ष, द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर के मोह में छिपी होती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और अपने अंदर की शांति को खोज लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सच्ची बुद्धिमानी शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। तो दोस्तों, क्या आप इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, कम बोले, ज्यादा सुने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें।